Dear students, myself C.P. Saini, Assistant Professor in Chemistry, Government College, सुजानगढ़। हम BSc सेकेंड ईयर में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इसके एब्जॉर्प्शन लॉ, इसमें सॉल्वेंट का इफेक्ट, कॉन्जुगेशन का इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन, पीक की शिफ्टिंग, इनके बारे में अध्ययन किया है। आज हम वुडवर्ड एंड फीजर रूल और कॉन्जुगेटेड ईन्स एब्जॉर्प्शन, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ईन्स में एब्जॉर्प्शन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी, इसको कैलकुलेट करने के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ईन्स एब्जॉर्प्शन, कॉन्जुगेटेड ईन्स लें कोई भी, तो उनके लिए वुडवर्ड फीजर रूल्स के आधार पर लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड और फीजर ने कुछ रूल्स दिए हैं, जिन्हें हम एम्पिरिकल रूल्स या आनुभविक नियम कहा जाता है। आनुभविक या एम्पिरिकल रूल्स का मतलब है कि जिनका कोई बेस नहीं होता है, जिनके अंदर वैल्यू फिक्स होती हैं। तो वुडवर्ड और फीजर ने सिस्टम्स के लिए कुछ मान या वैल्यूज दी हैं, जिनके आधार पर किसी भी यौगिक के लिए हम लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस रूल का उपयोग मेनली कॉन्जुगेटेड ईन्स के लिए किया जाता है। अब वो कॉन्जुगेटेड ईन्स ओपन चेन भी हो सकती हैं और क्लोज चेन भी हो सकती हैं, अर्थात खुली श्रृंखला और बंद श्रृंखला वाले कॉन्जुगेटेड ईन्स का लैम्डा मैक्सिमम इस सिद्धांत के आधार पर ज्ञात करते हैं। इसमें जो सबसे मेन पेरेंट है वो माना गया 1,3-ब्यूटाडाइन को, जिसके लिए वैल्यू दी गई है 217 नैनोमीटर। ये वैल्यूज है। अब जैसे ही हमें कोई 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम मिलेगा, वहाँ पर कितनी वैल्यू यूज करेंगे? 217 नैनोमीटर। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया? 1,3,5 ट्राईइन, इसके लिए वैल्यू है 245 नैनोमीटर। इसके बाद देखें, दो सिस्टम लिए, होमो एनुलर डाइन एंड हेट्रो एनुलर डाइन। तो देखो इनको हम समझें। 1,3-ब्यूटाडाइन दो फॉर्म के रूप में प्रेजेंट रहता है, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH। एक तो ये फॉर्म हो सकती है जिसमें दोनों CH2 एक ही साइड में, एक हो सकती है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, दोनों अलग अलग फेस के साथ। ये फॉर्म कहलाती है सिस और ये क्या हो जाएगी? ट्रांस। बट ये दोनों फॉर्म या दोनों रूप हैं वो किसके थ्रू हैं? सिंगल बॉन्ड के थ्रू। तो इनके नाम से पहले क्या ऐड कर देते हैं? एस सिस और एस ट्रांस। एस मीन्स क्या है यहाँ पर? सिंगल बॉन्ड। अब जो ये 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है, ये तो कहाँ है? ओपन चेन के रूप में है। तो अब दो रूपों में हो सकता है, सिस और ट्रांस। बट जब ये क्लोज चेन में हो तो ये किस तरह से अरेंज रहेगा? तो देखो, क्लोज चेन में मोनोसाइक्लिक भी हो सकता है और पॉलीसाइक्लिक भी हो सकता है। जब मोनोसाइक्लिक रूप में ये रहते हैं तो केवल एक रूप में ये प्रेजेंट रहेंगे, सिस रूप में। बट जब पॉलीसाइक्लिक हो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये फॉर्म हमने बनाई है, तो देखो पॉलीसाइक्लिक का मतलब 3 रिंग है, इसमें एक से ज्यादा है। तो ये अपना 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है। इस डबल बॉन्ड को इस रिंग में भी बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। बात एक ही है, किधर भी बनाए। इसका मतलब दोनों डबल बॉन्ड कहाँ हैं? एक ही रिंग में, और दोनों किस फॉर्म में है? सिस फॉर्म में प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन हो सकती है ये हो और इस तरह से सपोज बनाते हैं। तो देखो इसमें भी दो डबल बॉन्ड है, पर दोनों किस में? अलग अलग रिंग में है, और दोनों किस फॉर्म में है? ये ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट है। इस तरह से जब पॉलीसाइक्लिक रिंग हो तो वहां पर 1,3-ब्यूटाडाइन सिस्टम है वो ट्रांस और सिस दोनों रूप में प्रेजेंट रह सकता है। बट अब देखो यहाँ कंडीशन क्या है? दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में भी हो सकते हैं और अलग अलग में भी हो सकते हैं। जब दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो, उसे नाम देंगे होमो एनुलर डाइन,
और उसके लिए वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। और जब दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में आए उसे नाम देंगे हेट्रो एनुलर डाइन, उसके लिए वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे जो डाइन है वो होमो एनुलर है और हेट्रो एनुलर है। होमो एनुलर है तब वैल्यू यूज करनी है 253 और जब हेट्रो एनुलर है तब 250 नैनोमीटर। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन है एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन में 2 डबल बॉन्ड हो, इनसे एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड हो और वो कॉन्जुगेशन में हो, इसका मतलब वो कॉन्जुगेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो उसे नाम देंगे एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। जैसे मान लीजिए इसमें एक डबल बॉन्ड और बना, तो ये डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा है, तो इसे क्या नाम देंगे, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, और इसके लिए वैल्यू यूज करेंगे हम 30 नैनोमीटर। नेक्स्ट है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू। जो कॉन्जुगेटेड इंच सिस्टम है उसको सेपरेट करने के लिए रिंग कितनी जगह से ब्रेक हो रही है उसको बोलेंगे हम रिंग रेजिड्यू। और उसके साइड में जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, और सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से हों, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, उनके लिए वैल्यू कितनी होगी 5 नैनोमीटर। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे हम ये R यूज करें तो देखिए इस सिस्टम को सेपरेट करने के लिए 1 2 3 4 5 और 6, इनसे ब्रेक करने के बाद ये सेपरेट होगा, तो ये 6 क्या होंगे इसमें, रिंग रेजिड्यू। और इस एल्काइल ग्रुप को यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स। इनमें प्रत्येक के लिए वैल्यू होगी 5, तो जितने रिंग रेजिड्यू हों उनको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स हों उसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, तो इसके लिए वैल्यू होगी 5 नैनोमीटर। नेक्स्ट है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो बहुत बार समस्या क्या आती है, हमारे पूरा एग्जैक्ट हम लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं और एक्सोसाइक्लिक को छोड़ दिया जाता है और हमारा आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो देखो जो भी कंपाउंड दिया हुआ है उसमें हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी कैलकुलेट करेंगे। एक्सोसाइक्लिक का मतलब एक्सो मतलब बाहर की ओर हो, जैसे ये रिंग है इसके कोने से इस तरह से डबल बॉन्ड निकले हों, इन सबको क्या नाम देंगे हम, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। यदि पैरेलल हो इस तरह से तो ये एक्सोसाइक्लिक नहीं होगा, कोने से जो सीधा बाहर की ओर निकल रहा है वो बॉन्ड होगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। जैसे देखो ये एग्जांपल देखें हम, तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड है वो इस रिंग के लिए, ए को ए और बी बोले, तो ये जो ए रिंग में डबल बॉन्ड है वो बी के लिए क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, और इसके लिए 5 वैल्यू ऐड कर देंगे। इस तरह से हम देखते जाएंगे कंडीशन क्या है और उसी के अकॉर्डिंग लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू लिखते जाएंगे और उनको ऐड कर देंगे। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट्स क्या हो सकते हैं, वो अदर देन एल्किल ग्रुप, एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और अदर देन एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जब NH2 ग्रुप हो या NR2 हो तो उस कंडीशन में वैल्यू होगी 60, SR हो उस कंडीशन में 30, OR हो तो वैल्यू होगी 6, क्लोरीन या ब्रोमीन हो तब 5, और OAC ग्रुप होने पर उसकी वैल्यू 0 ऐड करेंगे। ये बहुत बार दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, BSc सेकेंड ईयर में भी OAC ग्रुप ऐड कर देते हैं और हमारे दिमाग में क्या रहता है, 5 वैल्यू इसके लिए भी लिख देते हैं, जबकि इसके लिए वैल्यू क्या होती है, 0। इस तरह से ये सब वैल्यूज़ हम याद करके किसी भी कॉन्जुगेटेड इंच के लिए लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो कुछ एग्जांपल्स देखें जिनके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम किस तरह से कैलकुलेट करें, इन सब को अप्लाई करें। जैसे मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे लिखी हैं, उनके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल हमें दिया हुआ है और इसके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट करें। देखो इसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। सबसे पहला काम तो हमें देखना है जो डाइन दी है वो होमो एनुलर है और हेट्रो एनुलर है। तो देखो दोनों डबल बॉन्ड किस में है, अलग अलग रिंग में है, तो ये कौन सा सिस्टम होगा,
हेट्रो एनुलर। हेट्रो एनुलर के लिए वैल्यू कितनी होगी? 215 नैनोमीटर। फर्स्ट काम हो गया। सेकेंड, एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड, तो दो ही डबल बॉन्ड है तो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड इसमें नहीं है। नेक्स्ट है फिर एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू। तो देखो रिंग रेजिड्यू देखें, ये ब्रेक किया, सेकेंड और ये था, तीन क्या हो गए इसमें रिंग रेजिड्यू। तो 3:5 इक्वल टू 50। एक क्या है इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स 1:5 इक्वल टू 5, और इन सबको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। अब देखो इसमें एक कंडीशन है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जो अभी लिखी नहीं है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाने के लिए हम दोनों रिंग को नंबरिंग दे सकते हैं ए और बी। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखो दो रिंग है ए और बी। तो ए रिंग में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है जो एक्सोसाइक्लिक हो, बट जो ये बी में है वो रिंग ए के लिए क्या होगा एक्सोसाइक्लिक। देखो इस तरह से देखें हम इसको, तो ये कोने से निकला हुआ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, बी रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो रिंग ए के लिए एक्सोसाइक्लिक है। तो इसके लिए वैल्यू 5 ऐड कर देंगे और इन सब का टोटल कर दें तो इस कंपाउंड के लिए क्या होगा लैम्डा मैक्सिमम। तो 215 और 15 230, 35 और 5 ये हो गया 240 नैनोमीटर। इस तरह से ए कंपाउंड के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम होगा वो कितना आ जाएगा 240 नैनोमीटर। इस तरह से कोई एग्जाम्पल दे रखा हो उसके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो सेकंड एग्जाम्पल देखें, इसको यहीं बता दूं मैं, जैसे ये है तो ये भी क्या है हेट्रो एनुलर डाइन, तो इसके लिए वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर। इसके बाद देखें हम रिंग रेजिड्यू 1, 2 और 3, तो 3 के लिए वैल्यू 15। ए क्या होगा इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, कौन सा जो ए रिंग में डबल बॉन्ड है वो रिंग बी के लिए क्या होगा एक्सोसाइक्लिक, तो इसके लिए वैल्यू 5। तो ये इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 235 नैनोमीटर। इस तरह से कोई भी एग्जांपल दे रखा हो उसके लिए हम लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो सी वाला एग्जांपल देखें, इसको यहाँ पर लिखकर सोल्व करें। एक डबल बॉन्ड 2, 3 एंड 4, ये एग्जांपल हमें दे रखा हो, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर। तो सबसे पहला तो देखें इसमें कि ये होमो एनुलर डाइन है या हेट्रो एनुलर। देखो इसमें दोनों कंडीशन है, होमो एनुलर भी है और हेट्रो एनुलर भी है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो वहाँ पर होमो एनुलर डाइन हेट्रो एनुलर डाइन पर डोमिनेंट रहती है, अर्थात जो लैम्डा मैक्सिमम वैल्यू यूज करेंगे वो होमो एनुलर डाइन के लिए यूज करनी है। तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 253 नैनोमीटर। तो फर्स्ट तो पेरेंट वैल्यू कितनी आ गई 253 नैनोमीटर। सेकंड कंडीशन देखें एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड। देखो डाइन में कितने डबल बॉन्ड होते हैं 2, बट यहाँ कितने डबल बॉन्ड है 4, पर वो कंडीशन कई बार क्या कंफ्यूजन करने के लिए कॉन्जुगेशन में नहीं देता है। तो उसको हम चेक करेंगे कि जो सारे डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में है या नहीं है। तो देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सारे क्या है ये कॉन्जुगेशन में। तो दो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो एक के लिए वैल्यू कितनी है 30, तो दो के लिए वैल्यू 2 × 30 कितनी होगी 60 नैनोमीटर, ये इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कंडीशन है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स और रिंग रेजिड्यू। देखो रिंग रेजिड्यू देखें 1, 2 क्रम से चलते जाएं, 3, 4 और 5 हो गया पूरा सिस्टम सेपरेट। तो 5 × 5 इक्वल टू 25। कोई भी इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, रिंग रेजिड्यू थे वो नोट कर दिए। सब्स्टिट्यूएंट्स अदर देन एल्किल ग्रुप भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। अब क्या कंडीशन है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो देखो इसको हम नंबरिंग दे दें ए, बी और सी। अब देखें ए में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है जो एक्सोसाइक्लिक हो, बट बी में जो ये डबल बॉन्ड है वो रिंग ए के लिए क्या होगा एक्सोसाइक्लिक। तो एक तो ये हो गया, बी रिंग का ये वाला डबल बॉन्ड सी के लिए क्या होगा एक्सोसाइक्लिक, तो 2।
C वाला डबल बॉन्ड B के लिए क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक। इस तरह से इस कंपाउंड में 3 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। A के लिए वैल्यू कितनी है 5, तो 3 के लिए क्या हो गया 50। अब इन सब का ऐड कर देंगे तो इसके लिए कितना आ जाएगी वैल्यू 353 नैनोमीटर। इस तरह से कंपाउंड C के लिए लैम्डा मैक्सिमम कितना आएगा 353 नैनोमीटर। इसके बाद देखो D एग्जांपल, इसमें यही इसको देखें तो कौन सा डाइन है ये, होमोएनुलर, तो वैल्यू कितनी होगी 253 नैनोमीटर। अब देखो इसमें क्या कंडीशन दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड नहीं करेगा। तो एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड इसमें नहीं है। इसके बाद देखें रिंग रेजिड्यू, तो 2 रिंग रेजिड्यू हैं, तो 2 के लिए वैल्यू 10, एक क्या है एल्किल सब्स्टिट्यूएंट, इसके लिए वैल्यू 5 और इसको ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू टोटल हो जाएगी 268 नैनोमीटर। इसी तरह से ये देखें, इसमें ये डबल बॉन्ड किसमें है, कॉन्जुगेशन में। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी, होमोएनुलर है 253, फिर इसको रिंग रेजिड्यू देखें 1 और 2, तो कितनी वैल्यू, 2 के लिए 10, एक एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स उसके लिए वैल्यू 5 और एक एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड उसके लिए वैल्यू 30 और इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53, 10 63, 5 68 और 30 98। तो इसके लिए जो लैम्डा मैक्सिमम होगा वो 298 नैनोमीटर। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल हमें दे रखा हो उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम एफ एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछा गया है। देखो इसमें क्या कंडीशन, ये जो अभी तक देख रहे हैं हम वो सब मोनोसाइक्लिक कंपाउंड है, एक एक रिंग आपस में जुड़ी है, इसमें रिंग है, मतलब कौन से ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड। तो सबसे पहले तो ये सिस्टम होगा 1,3-ब्यूटाडाइन, उसके लिए वैल्यू 217। अब देखो इसमें होमो और हेटेरो दोनों ही नहीं है कि दोनों डबल बॉन्ड ही कहाँ है, रिंग से बाहर है। तो ये होगा 1,3-ब्यूटाडाइन 217 नैनोमीटर। 2 क्या होंगे रिंग रेजिड्यू, उनके लिए वैल्यू 10 और 2 क्या है एक्सोसाइक्लिक, दोनों डबल बॉन्ड इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक हैं, उनके लिए वैल्यू 10। एक इसमें बाईसाइक्लिक रिंग आने के कारण इसमें क्या आ जाता है रिंग स्ट्रेन, उस रिंग स्ट्रेन को कम करने के लिए कुछ वैल्यू ऐड करते हैं, उसे बोलते हैं रिंग करेक्शन, उसके लिए मान होता है 50 और इन सबको ऐड करेंगे तो बाईसाइक्लिक कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात हो जाएगा। 17 और 10 37 और 10 47, सॉरी 17 और 10 27 और 37 और 15 52, तो ये वैल्यू आ जाएगी 252 नैनोमीटर। इस तरह से हम वुडवर्ड फ्रीजर के एम्पिरिकल रूल्स के आधार पर कॉन्जुगेटेड ईन्स के लिए लैम्डा मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका पूरा मैटर आपको ग्रुप में PDF में सेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स दे रखी हैं बुक में असाइनमेंट के रूप में, मैंने भी आपको भेजी हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।